अस्सलाम वालेकुम मुसाब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं मुसाब? थोड़ा सा ज़रा अहबाब को तारुफ भी करा दें कि कहाँ खड़े हैं, और अभी आप जूस पी रहे हैं, इसके हवाले से भी बताएं और ज़रा थोड़ा सा तारुफ करा दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ताशकंद के एक मशहूर व मारूफ मकाम पे हैं। चलो हम पहले जूस से शुरू कर दूँ। यहाँ अल्लाह पाक जज़ा खैर अता फरमाए, हमारे हज़रत मौलाना महमूदुल हसन नक्शबंदी ऑफ चकवाल मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो है ना दूसरी नस्ल और माशाअल्लाह इस सिलसिले को लेकर चलने वाले, उन्होंने माशाअल्लाह खुद भी एक जूस लिया और मुझे भी माल्टे का ताज़ा जूस बनवा के दिया विदाउट शुगर और विदाउट आइस भी ना हज़रत, उसमें हमने कोई बर्फ़ नहीं डाली। और मज़े की बात ये हज़रत, इस पर कितना आया? 1,45,000। आप इससे अंदाज़े लगा लें सॉन्ग, तो हमने किस अंदाज से लिया, कैलकुलेशन हम पाकिस्तान की कर लें तो माशाल्लाह हज़रत ने तो ख़त्म कर लिया, लेकिन मैं अभी तक ऐसे ऐसे चला रहा हूँ। बहरहाल मैं यहाँ की जगह के हवाले से बता दूँ। शहबाज भाई लाइए ना ज़रा, ये दिखाइए, ये तारीख नज़र आ रही है बुजुर्गों, थोड़ी तारीख में लाइए ना, इस तरफ आ जाए ना। ये 26 अप्रैल 1966 1966 की बात है, 26 अप्रैल। और उस वक्त वक्त क्या हो रहा था, ज़रा इस तरफ वक्त दिखाइए, 5 बजकर भी तकरीबन कोई 23 मिनट हो रहे हैं। आप ये इस घड़ी से अंदाज़ा लगाएं। उस वक्त यहाँ एक शदीद तरीन ज़ल्ज़ला आया था। मौलाना इस्माइल साहब, अगर आप भी मेरे साथ, रमजान साहब आप भी तशरीफ लाइए, आप अगर उस वक्त यहाँ एक शदीद ज़ल्ज़ला आया और उस ज़ल्ज़ले में तो 3 लाख समथिंग अफराद जो थे ये घर से बेघर हो गए और इसी तरह हज़ारों बंदों की डेथ हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। और यहाँ पर एक आलम ये था कि कोई अपने आप को बचा रहा है तो कोई किसी को बचा रहा है, कोई किसी को बचा रहा है। इस तरह सूरत हाल के अंदर वो सारे 1966 वाले बेचारे एक दूसरे के मददगार बने हुए थे। ये मोनूमेंट ऑफ करेज यानी कि एक हिम्मत का मुजस्मा जो है, ये उसकी शक्ल उन्होंने दिखाई है कि ज़मीन फट गई थी और ज़मीन फटने के बाद यहाँ एक ऐसी सूरत हाल थी जिसको हम क़यामत सुग़रा कह सकते हैं। आप यहाँ से शबाब में ज़रा दिखाइए ना, ये ज़मीन यूँ फटी थी जिस तरह ये पत्थर फटा हुआ है और इस तरह फटा हुआ जाते जाते आप यहाँ पे लाइएगा, इस तरफ से भी दिखा लें, यानी यूँ ज़मीन फाड़ी अल्लाह ताला की कुदरत ने और यूँ तक। और वहाँ देखें तो एक खातून है, उनने बच्चा उठाया हुआ है, वो ऊपर दिखा देना ज़रा, उसने बच्चा उठाया हुआ है, दूसरी तरफ से जाके दिखा दे, और बच्चा उठाया हुआ है और उस खातून ने किसी का दामन पकड़ा हुआ है और उस बेचारी ने इस तरह, यानी कि उस वक्त के छोटे यही से बच्चा छोटा उठाया, छोटा जितना बच्चा उठाया बुजुर्ग से। आप चले ना, ये आलम था, यानी इस तरह वो बेचारे परेशान। और अब यहाँ जरा ये दिखाइए, छोटी छोटी इनने जो तस्वीर बनाई है, इस पत्थर खोदा सीमेंट का बनाया हजरत, ये इन्होंने पत्थर का बनाया है, उसके सीमेंट का ही बना हुआ है, लेकिन ये कि यादगार इनने बनाई है। और ये जो अफराद दिखाए हैं ना, गोया उस जमाने के जिनके अबाव अजदाद थे, माँ बाप वगैरह और बहन भाई और ख़ानदान के लोग अजीज़ान, ये जो फौत हो गए। अब मैं मज़े की बात आपको बताऊँ, आप थोड़ा दूर से लीजिएगा शहबाज भाई, ये जो पूरी जगह आपको नज़र आ रही है, अब यहाँ अज़रबैजान के जो सिटीजन है अपनी शादी के वक्त, उज़्बेकिस्तान, ये ताशकंद के लोग अपनी शादी ब्याह में, ये ज़रा दिखाएं पूरा सिलसिला, यानी इस पूरी जगह में वो जो कपल होता है, मियाँ बीवी ताज़े जो नए नए होते हैं, तो यहाँ आकर वो एक वादा करते हैं, प्रॉमिस ऑफ लाइफ, कि हम एक दूसरे के साथ वफा में, मोहब्बत में, प्यार में, ताल्लुक़, अक़ीदत, यगानत, उल्फत में रहेंगे। तो इधर आके वो बाकायदा एक फोटो सेशन होता है इनका, और निकाह में इनका यहाँ आने का सिलसिला है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कई जगह गए, वहाँ की वीडियोस बनी हैं, जैसे हज़रत इमाम
शाशी रहमतुल्लाह अलैह कब्र मुबारक पे हज़रत इमाम अबू बकर कफ़ाल रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में हाज़री, और इसी तरह एक मस्जिद इमाम कम्प्लेक्स की जो मस्जिद है हम वहाँ गए और वहाँ पर हमें नक्शबंदी हज़रात अल्लाह इन दोनों हमारे उलमाए कराम को मौलाना मोहम्मद असलम साहब और हज़रत मौलाना को अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, इस सिलसिले के अफराद भी मिले, उनसे भी मिले। और यहाँ नूरुद्दीन जंगी नाम से एक शख्स मिले जो हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी के मुरीद भी थे और उनके जो है ना मेज़बान भी थे, भाई अब्दुल बासित। इस तरह इमाम मस्जिद साहब से मिले, वहाँ एक खतीब, इन सब से हम मिले हैं। उनकी वीडियोस बन गई हैं, वो आएंगी, वहाँ किसी वजह से हम चला नहीं सके। और यहाँ हमने फर्स्ट कॉपी भी देखी हजरत, वो कुरान करीम की जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में कुरैश के लुगत पर जब कुरान जमा किया गया और वो कापी यहाँ आई तो वो भी कुरान करीम आया। उसके अलावा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारे मौलाना रमज़ान साहब मौजूद है, अल्लाह इनको ज़्यादा खैर अता फरमाए, इन्होंने हमें वहाँ तवज्जो दिलाई कि ज़रा इस मखतूते को देखें। शायद वो हिदाया सालिस का था ना, हिदाया जिल्द सालिस किताबुल बुजू का वो कलमी नुस्खा जिसको हम कहते हैं मखतूता था, और वो उस वक्त लिखा हुआ था और उसमें गालिबन वो बैशरा की उस वक्त कोई फसल अलमकाला फिलबाय की फसल थी, तो वो भी हमने वहाँ देखी। ये वीडियोस भी आ जाएंगी, रिकॉर्ड हो गई हैं। और अभी हम बुलेट ट्रेन के जरिए मेरे ख्याल में मौलाना साहब आप भी तशरीफ लाएँ, हम जाएंगे बुलेट ट्रेन के जरिए ताशकंद से बुखारा के लिए, और यहाँ से बुखारा तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र है, 4 घंटे में पहुँचाएगी मौलाना, अल्लाह का करम देखे। 8 से 12 बजे तक इंशाल्लाह हमने अभी एयरपोर्ट दाखिल होना है। तो आप सब हज़रात को अल्लाह पाक जज़ा खैर अता फरमाए, हमारे भाई आरिफ भट्ट को अल्लाह पाक खुश रखे बात कराएं, जो हमारी एक एक कदम पे रहनुमाई भी कर रहे हैं और पूरी तरतीब के साथ हमें यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो ये भी हैं। और आखिर में इन्हें एक यहाँ का मीनारे उज़्बेकिस्तान दिखा दें, वो टावर का थोड़ा सा करीब करके जिसके ऊपर परचम लगा हुआ है, ये अगर कैमरा जूम कर सके तो आप देख सकें इसको, तो ये बहुत बुलंदी पर है, हमने तो इसको करीब से जाकर मुझे दिखाएं, मैं ये बात भी कर लूँ। हाँ बेहतरीन, हज़रत मौलाना असलम साहब को अल्लाह जज़ा खैर दे, बड़ी प्यारी बात इन्होंने फरमा, मेरे ख्याल में आप खुद फरमा देना, तो हमारी तरफ से आप रहनुमाई करते हो। ये कहना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान के मदारस के ज़िम्मेदारान, मुतल्लिमीन, नाज़मीन सब की खिदमत में, यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ के मदारस में उज़्बेकिस्तान का जो परचम है वो मदरसे के अंदर मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम भी अपने मदारस में अपने मदारस में अब पाकिस्तान का परचम जो है उसको ख़ासकर दफातर में भी होना चाहिए और छतों पर भी उसको लगाना चाहिए। हर कौम, हर मुल्क के लोग अपने पाकिस्तान, अपने देश से, वतन से मोहब्बत करते हैं। तो ये चूँकि मदारस दीनिया ये जो जैसे इस्लाम के किले हैं और ये नज़रियाती सरहदात की हिफाजत करने वाले हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने मदारस में पाकिस्तान का परचम लगाएं। मैं आखिर में हजरात से सब दोस्तों से इजाज़त लेते हुए बस एक मंजर में यहाँ से आपको दिखा दूँ। देखें यहाँ ट्रैफिक जो है ना ये बड़ी तरतीब पे स्मूथली रवां दवा है, और हमने यहाँ एक चीज़ बड़ी नोट की है हजरत मौलाना महमूद साहब आपने भी और सब हजरात ने, कि यहाँ पर कोई हॉर्न वगैरह और दूसरे को तंग करने वाली तरतीब है। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है और तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। अगर वैसे तो पैदल चलने वालों के लिए भी इशारे मौजूद हैं, अगर इशारा उनका पैदल चलने वाले का क्लोज बंद हुआ हो, उसके बावजूद अगर कोई पैदल चलने वाला ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर पाँव रखता है तो ट्रैफिक सारी रुक जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानियत का एहतराम है और यही एक मिसाल है जो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर भी एक वक्त आएगा कि हम भी नमूना मिसाल बनेंगे इंशाल्लाह। एक मज़े की बात जो हज़रत मौलाना महमूद साहब ने अभी तवज्जो दिलाई, जब हम ये जूस ले रहे थे 3 से 4 ज़ुबानों में बात की, उर्दू में बात की समझ नहीं आई, अरबी में बात की समझ नहीं आई, इंग्लिश में बात की उसको समझ नहीं आई, आखिर हमने उज़्बेकिस्तान की ज़ुबान के लिए अपने यहाँ के तर्जुमान आरिफ साहब को बुलाया, उन्होंने बात की, तो बहरहाल फिर उन्होंने हमें दे दिया। ये लोग अपनी ज़बान बोलने पे फ़ख्र करते हैं। मौलाना एक बात मैं आपकी खिदमत में करूँ, मौलाना ने फरमाया यहाँ बड़ी प्यारी बात कि हर वो कौम तरक्की करती है जिसने अपनी ज़बान में बोलना सीखा है। ये लोग यूरोप की ज़बान नहीं बोलते, इसलिए वहाँ का कल्चर इनके पास नहीं है, वहाँ का मामला नहीं है, अपनी ज़बान बोलते हैं तो अपने पाँव पे खुद खड़े हुए हैं।
لہٰذا ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مٹی ذرا زرخیز ہے ساکی، مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. جزاکم اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.